मम्मा आई एम सो हैप्पी। मैत्री को इस हाल में देखकर ना मेरे दिल को जो सुकून मिल रहा है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती। मुझसे मेरा पति छीनना चाहती थी ना, मैंने तो उससे उसका सब कुछ ही छीन लिया। वैसे कैसे लटक गई थी उसकी शक्ल, उसकी शक्ल में वो और कालिक पोत देते ना तो और मजा आ जाता। वैसे नो, अच्छा ही हुआ कि उसके मुंह पे वो कालिक नहीं पोती, वरना हमें पता कैसे चलता कि वो मैत्री है या फिर कोई और। वैसे मम्मा ये दिन ना हमेशा याद रहेगा, उसे भी और मुझे भी, फॉर डिफरेंट रीजंस। या ऑफ कोर्स, आज का दिन तो मैं भी नहीं भूलूंगी, क्योंकि आज के दिन मेरी बेटी ने अपनी स्टूपिडिटी की सारी हदें पार कर दी। अपनी 30 साल की सर्विस में हमने इस तरह की घटना ना कभी देखी ना कभी सुनी। हमारे घर में घुस के मीडिया के सामने हमारी बेटी को जलील किया उन्होंने। उनकी इस हिम्मत के पीछे जरूर किसी का हाथ है। बेटा, अब बोलेगी या और तमाशा बनना है? तू कह रही थी ना कि तुझे अंदाजा है इस घटना के पीछे कौन है। नाम बता उसका, बोल बेटा। मैं श्योर नहीं हूं पापा, पर मैं आपको इन्वेस्टिगेट करने से रोकूंगी भी नहीं, क्योंकि बात अब सिर्फ मुझ तक नहीं रही, मेरे परिवार के सम्मान पे आ गई है। तो करिए पापा आप इन्वेस्टिगेशन। ठीक है बेटा, हम पांडे जी को अभी फोन करते हैं और कहते हैं कि टीम तैयार करें। अब क्यों आए यहाँ? आप लोगों ने अपना असली चेहरा दिखा दिया ना, चाहिए यहां से। सचिन, आई अंडरस्टैंड तो गुस्सा है, लेकिन मेरी बात भी सुन ले। कहाना नहीं सुनना, चाहिए मेरे घर से। कौन हो सकता है इन सबके पीछे? कौन कर सकता है इतनी घटिया हरकत? आशीष से पता करती हूँ क्या हाल था मैत्री मिश्रा का इतने सब के बाद। आशीष क्या हुआ वहां पे? मेरी दोस्त मैत्री तो ठीक है ना? आशीष मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? कहीं मैत्री ने इसे सब बता तो नहीं दिया? बेबी, मैं कुछ पूछ रही हूँ ना तुमसे, बोलो ना, सब ठीक है ना वहाँ पे? हाँ, जवाब दो आशीष, बताओ ना। अब तक जो हुआ मैत्री चुपचाप बर्दाश्त करती रही, पर अब लिमिट, अब लाइन क्रॉस हो गई है। जिसने भी ये सब किया, तुम्हारी मॉम या कौन आशीष? शायद मैं? आशीष तुम ऐसे कैसे ब्लेम कर सकते हो मुझे? मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रही हूँ, और नहीं मेरी मम्मा ने कुछ किया है। आशीष देखो, मुझे नहीं पता कि तुमसे किसने क्या कहा है, लेकिन आशीष मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बोल सकती हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया है। तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं आशीष? हाँ, आशीष क्या सोच रहे हो तुम? क्या करने वाले हो? मैं कुछ नहीं करने वाला। जो करेंगे दिनेश अंकल करेंगे, क्योंकि जिसने भी ये घटिया हरकत की है उसे दिनेश अंकल छोड़ेंगे नहीं। और नंदिनी, अगर तुम्हारा इन सब में नाम आया तो आई एम सॉरी, मैं भी तुम्हें नहीं बचाऊंगा।
मेरे बेटे का बर्थडे है, बच्चों की पार्टी। आप यहाँ रहेंगे तो बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा। 6 साल रह गए आप आशीष तिवारी के साथ, क्या इस है कि आप आशीष के बच्चे की माँ हैं? सोच में हूँ जरा ये क्या हो गया, लग रहा है मुझे सब नया नया। ओ जानिया हाल ये कैसा है, इश्क के जैसा है, तूने मुझे क्या कर दिया। So, welcome to the world. Hi, I'm Harsh. ओके So, मिस ओके सुसाइड करने जा रही थी तो कुछ प्लान तो होगा नहीं आपका आगे का? Let's go for a coffee. I mean, मैं अच्छा लगेगा। तुम्हारी गलतफहमी की वजह से मैं लंगड़ा रही हूँ। एंड फॉर द लास्ट टाइम मैं यहाँ मरने नहीं आई थी। I'll drop you somewhere. बॉम्ब हूँ जो तुम मुझे ड्रॉप करोगे। वो तो क्या? I mean, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी, so I'll drop you somewhere. नो थैंक्स। तो मैं जाऊं? तुम गए क्यों नहीं अब तक? जाओ ना। देखा, मुझे पता था तुम मेरे जाने का इंतजार कर रही हो। अभी फिर से आके सुसाइड करोगी ना? अरे मेरा सुसाइड का कोई प्लान नहीं था, पर अगर 1 सेकंड और तुमने मुझे इरिटेट किया ना तो मर्डर का जरूर हो जाएगा। भड़क क्यों रही हो? ओके। क्या? अरे भैया रुको। बोल रहा हूँ ड्रॉप कर देता हूँ। रिक्शा! रुको रुको रुको। अरे मिस ओके। अरे बाय। तो मेरे फेवरेट फ्लावर्स भी आ गए हैं और मेरी फेवरेट वाइट प्लेट्स भी रेडी हैं। वैसे भी वाइट को हिट करने वाली तो इस घर से जा चुकी है। अरे वाह, है नंदिनी बहू, ये सब का आयोजन करके रखा है? मोमबत्ती और ये लंबे वाले गिलास। अरे कहीं तुम भी अपनी सहेली मैत्री की तरह वो इवेंट का काम तो शुरू नहीं कर दी हो? नहीं ताई जी, मुझे उस चीज की जरूरत नहीं है। वो एक्चुअली क्या है ना, मैंने आशीष के लिए सरप्राइज प्लान किया है, रूफटॉप डिनर। तो बस उसी सब की अरेंजमेंट कर रही थी। वो क्या है ना, इतने दिनों से इतना क्योस चल रहा है घर में, किसी का मूड सही नहीं है, तो मैंने सोचा कि आशीष को थोड़ा चीयर अप करने के लिए सरप्राइज दे दूं। शाबाश, बहुत अच्छा सोचा तुमने। तो खाना का तुमने खुद ही बनाया है? हाँ ताई जी, आप सबके लिए तो खाना मैंने खुद अपने हाथों से बनाया, लेकिन आशीष और अपने लिए मैंने शहर के बेस्ट होटल से खाना मंगवाया है। हमारे लिए भी उसी होटल से मंगवा दो बेटा। तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ तो गले के नीचे उतरेगा नहीं। कुछ बोल रहे हैं ताई जी आप? हाँ, हम बोल रहे हैं तुम्हारी अम्मा उतरी नहीं अभी ऊपर कमरे से, दिखाई नहीं दी। सुबह से शाम होने आई, अब वकील साहिबा को नहीं देखा तो हमारी आंखें सूख रही हैं। सॉरी टू से मम्मा, आपको अब अपने घर चले जाना चाहिए। ओह, तो मम्मा किसी को भी बता कर नहीं गई। क्या हुआ बहू, जवाब दो, कहाँ है तुम्हारी अम्मा? ताई जी वो मम्मा तो घर चली गई। वो मेरे मामा जी है ना, उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी,
तो इसलिए मामा को लगा कि उनके पास जाना चाहिए, और उनकी फैमिली भी नहीं है उनके पास, तो इसलिए वो मामा जी के पास रहेंगी अभी। चली नहीं? चलो तुम्हारा मामा हमारे कोई काम तो आया। जी ताई जी, आप हम कह रहे हैं कि बहन को भाई के काम आना ही चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि वो चली गई। मैंने कहा ना, मैं सुसाइड करने नहीं जा रही थी, नहीं कर रही हूँ। अपने घर आ गई हूँ, घर जा रही हूँ। अब तुम भी प्लीज जाओ भाड़ में। तुम्हारे हैशटैग चंचल मन का तो कोई भरोसा नहीं ना, लेकिन मेरी पूरी गारंटी, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी। हैव टू मेक श्योर तुम ठीक हो, इसलिए अपनी मीटिंग को 1 घंटा एक्सटेंड करके आ रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे आ सकूं। एक्सक्यूज मी? अरे कौन हो तुम? रुको, कहाँ जा रहे हो? अब सॉरी सॉरी सॉरी, पर क्यों कर रहे हो ये सब? और तुमसे किसने कह दिया कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ? हाँ, फिलहाल तुम सिर्फ मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हो। प्लीज स्टैम्प पेपर पे लिखवा के ले लो, मैं सुसाइड नहीं कर रही थी। लीव मी अलोन, जस्ट गो यार। देखो मुझे फालतू की बहस नहीं करनी है, तुम घर के अंदर चले जाओ। आई लीव। बचपन से इतने इरिटेटिंग हो या कोई कोर्स किया है तुमने? घर के अंदर जाओगी तुम? तुमने नहीं दी, लेकिन मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी खुद ले ली। ये सबसे खूबसूरत जिम्मेदारी मिस नॉटो की। हाँ मिस मैत्री मिश्रा। मम्मी, मैं कुछ हेल्प कर दूं? तू प्लेट साफ कर दे। मम्मी, क्या हुआ? कुछ कहना है क्या? हाँ, कुछ कहना तो चाहती हूँ, बस समझ नहीं आ रहा कि कैसे शुरू करूँ। अरे, आप कब से ऐसी हो गई? बोलिए ना। ये फोटोज कौन है? ये लड़के? देख बेटा, बात ऐसी है, तू भी समझ रही है कि तेरा बिजनेस धीमा पड़ गया है। भगवान ना करे कल स्थिति और बिगड़ गई तो तू क्या करेगी? इसलिए हम चाहते हैं कि तू शादी पे ध्यान दे। हमें गलत मत समझना, ये सब हम तेरी भलाई के लिए ही बोल रहे हैं। मम्मी, शादी कोई बैकअप ऑप्शन थोड़ी है कि बिजनेस नहीं चला तो शादी कर लो। हाँ, अभी कंपनी नहीं चल रही है, बिजनेस डाउन है, कल फिर से उठ जाएगा। कैसे आएगा बेटा? आशीष और तेरी फोटो सबके पास है, कोई तुझे काम देना नहीं चाहता। कहाँ से लाएगी काम? मम्मी, कंपनी रहे ना रहे, इवेंट्स तो होते रहेंगे ना। पूरे इंडिया में सारे घरों में इतने इवेंट्स होते हैं। अब ठीक है, मानती हूँ कि मेरे पुराने क्लाइंट्स मुझे काम नहीं दे रहे, तो कोई बात नहीं, मैं नए क्लाइंट्स ढूंढूंगी। और मम्मी, शादी करना, दुल्हन बनना, ये मेरा भी सपना है, लेकिन फिलहाल मेरी कंपनी को रीस्टार्ट करने का सपना उससे भी ज्यादा बड़ा है। और साधना इवेंट सिर्फ कंपनी नहीं है, मेरी पहचान है, मेरी माँ का नाम। हाँ, और फिर पुलिस वाले की बेटी हूं मैं, इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। तुम्हें पता है, जब फर्स्ट टाइम तुम मुझे टेरेस पे लेकर आए थे और हमने अपनी पहली डेट की थी, उसके बाद से ये मेरा फेवरेट स्पॉट हो गया था।
आशीष, तुम मुझसे प्यार से बात कर सकते हो? I mean, वन वर्ड में क्यों रिप्लाई कर रहे हो? परेशान हूं मैं। मैत्री के साथ जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैत्री ये सब डिजर्व नहीं करती। बेबी, मैत्री मेरी भी बेस्ट फ्रेंड है और मुझे भी चाहिए कि वो खुश रहे, लेकिन मैत्री के चक्कर में बाकी चीजों को तो इग्नोर नहीं कर सकते ना। तुम मेरी बात ही नहीं समझी नंदिनी। मुझे गुस्सा इस बात का है कि आज मैत्री का जो हाल है वो सब कहीं ना कहीं हम सब के कारण है। आशीष प्लीज, हर समय हम सबको मैत्री की सिचुएशन का दोषी मानना बंद करो। यहाँ पे इतना सब कुछ कर रही हूँ तुम्हारे लिए, ये फ्लावर्स, ये कैंडल्स, ये खाना पीना सब कुछ, तुम्हें तो अप्रिशिएट करना चाहिए और तुम शक कर रहे हो। क्यों आशीष, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड का ऐसा बुरा हाल करूंगी? नंदिनी, मैं तुम्हें कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं हम सबको बोल रहा हूँ। मैत्री के साथ जो इन 6 सालों में हुआ है उस बारे में बात कर रहा हूँ। और अब मैत्री के साथ किसी ने कुछ भी किया ना तो उस कल्प्रेट को मैं खुद ढूंढूंगा और छोड़ूंगा नहीं उसे। और फिर चाहे वो कोई भी हो। नंदिश। हाय माँ। हाय छोटू, कैसा है मेरा बेबी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मासी भी ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, उस दिन जब आपने मासी को कॉल किया था, फोन क्यों कट किया था? हाँ माँ, मम्मी आ गई थी ना तो कॉल। अच्छा नंदिश, आपको फोन कम यूज करना है, मासी ने कहा था ना बेटा। बैड फॉर आईज, ओके? अच्छा मुझे ये बताओ, खाना खाया? मैंने पराठा खाया माँ, बड़ा हो गया हो ना। बड़े लोग बटर के साथ पराठा खाते हैं। वाओ, मेरा छोटू तिवारी अब बिग बॉय बन गया है। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, मासी बाहर है ना अभी, मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करेंगे। बाय। ओके माँ, बाय, लव यू। ये यहाँ क्या कर रहा है, वो भी मेरे क्लाइंट के साथ? नॉट एट ऑल संजय जी, आप यहाँ पे आए तो रूखा सूखा तो जाने नहीं दूंगा। एक ड्रिंक तो बनता है। चला लेता हूँ, बट आई डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। कम ऑन, एक बियर से कुछ नहीं होता है, इट्स अ गुड टाइम। मेरा ये मेरे क्लाइंट को अल्कोहल पिलाकर पटा रहा है। पहले तो सिर्फ चेप लगता था, अब पता चला कि ये घटिया भी है और इवेंट पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अरे मिस चिड़चिड़, मेरा फोन ट्रैक कर रही हो क्या? जहाँ जाता हूँ आ जाती हूँ और फिर खुद बोलोगी तुम मेरा पीछा कर रही हो। एक्टिंग अच्छी कर लेते हो और मेरे क्लाइंट्स को अपने घटिया तरीकों से पटा भी लेते हो। किसी को बहुत ढीठ होना पड़ेगा जो ऐसी हरकतें स्माइल करते करते हंसते हंसते करे। मेरी स्माइल कोई इग्नोर नहीं कर सकता, देखा तुम भी नहीं कर पाई। देखो तुम। थैंक्स। रही बात क्लाइंट से मिलने की, तो काम है मेरा, मिलूंगा नहीं तो खाऊंगा क्या? एग्जैक्टली। मेरे क्लाइंट्स को खाना खिलाना फिर पिलाना, ये तो तुम्हारा काम है, राइट? ताकि शराब के नशे में तुम उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लो। मिस चिड़चिड़, पहले ही बताओ तुम्हारा। इट्स मैत्री मिश्रा, नॉट मिस चिड़चिड़। And I'm Harsh Pandit, not Mr. Irritated. So Miss मैत्री मिश्रा, ये अपने ओवर द टॉप एंगर का रीजन तो बताओ। क्लाइंट से मिलना या फिर उसे बियर पिलाना? दोनों। तुम्हें आइडिया भी है? अपनी कंपनी को बैक ऑन ट्रैक लाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसके बाद क्लाइंट्स लाना, इट्स वेरी टफ।
और तुम ऐसे मेरे क्लाइंट्स को खिला के पिला के मुझसे छीन रहे हो। अब तरीका है काम करने का मेरा, सबका अलग अलग होता है, उसे तो मैं बदल नहीं सकता। क्या है ना, कंपटीशन बहुत है, सिचुएशन बड़ी टफ है। इट्स लाइक अ वॉर रूम एंड मिस मैत्री मिश्रा एंड एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। वॉर करनी है, फाइन देन, वॉर इट इज। देखते हैं किसको ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। और नहीं, प्यार भी तो हो सकता है, अपने अपने नेचर पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ तुमसे लड़ाई करने नहीं आई, बल्कि दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने आई हूँ। दोस्ती और मुझसे? आज प्रयागराज में सूरज ईस्ट से नहीं निकला क्या? मिस्टर हर्ष पंडित, सूरज ईस्ट से नहीं निकलता, बल्कि वो जहाँ से निकलता है उसे ईस्ट कहते हैं। ओह, सो डीप। उससे भी डीप बात तो ये है कि हम दोनों एक ही फील्ड से हैं, तो दुश्मन या कंपेटिटर बनने से बेटर है हम दोस्त बन जाए। ओह, इंटेलिजेंट। कॉफी? मिस चिड़चिड़, कॉफी पीने का प्लान तो है मेरा, लेकिन क्लाइंट के साथ, नॉट विथ यू। लेकिन इतनी खूबसूरत, गॉर्जियस यंग लड़की को मैं मना नहीं कर सकता, आप लगेगा। सो कॉफी प्लीज। वेटर, वन एस्प्रेसो फॉर मी एंड मैम। मुझे कुछ भी चलेगा। मैम के लिए कुछ भी? अरे मजाक कर रहे हैं ये, मेरे लिए कैपुचिनो, लेस शुगर। सो मिस चिड़चिड़, एकदम से हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? I mean, हैशटैग ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? कहा ना मैंने, सेम फील्ड सो फ्रेंड्स। नाइस। अगर इसकी फाइल्स चेक करके देखना है इसके पास मेरी क्लाइंट लिस्ट है कि नहीं, तो इसे यहाँ से भेजना होगा। मैं तुम्हें 2 बार मिस चिड़चिड़ बुला चुका हूँ, क्या वो गुस्सा नहीं है? प्यार हो गया क्या? प्यार पर दोस्ती मे बी। Cool. Friends. फ्रेंड्स। Friends. अच्छा मैं आई एम सो सॉरी। आज जैसे पानी गिरा है ना, कल तुम गिर जाना मेरे प्यार में। क्या? Just kidding. I'll be right back. प्यार और तुमसे मिस्टर इरिटेटिंग, चल मैत्री शुरू हो जा। प्रणाम मम्मी। जीता रहा बेटा, कैसा है तू? I'm good. आप लोग कैसे हैं? हम भी ठीक ही हैं। तेरी आवाज फीकी से लग रही है, क्या बात है? कुछ नहीं, वो बिजनेस सेट करने के लिए गेम्स खेल रहा था, ताकि आप लोगों को जल्दी बुला सकूं। लेकिन समझ नहीं आ रहा सही कर रहा हूँ या गलत। तू इसके लिए परेशान है? बोल तो हम इन्हें लेके अभी आ जाएं। जैसन रखेगा ना वैसे रह लेंगे। हमारी वजह से हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। जो भी कर रहा है ना आराम से कर, खुशी खुशी कर। यहाँ जो हुआ, अपनों का धोखेबाजी, बिजनेस का घाटा, जानते हैं वो सब तेरे को परेशान करता है। रातों रात सब खो देना आसान नहीं होता बिटवा, फिर भी तू खड़ा है। मेहनत से दोबारा आगे बढ़ और खुश रह।
बाकी सब हम देख लेंगे। अच्छा, तेरे पापा की चाय का टाइम हो रहा है, फिर फोन करेंगे। रख रहे हैं, खुश रहो। यस मम्मी, आई विल टेक केयर ऑफ माय सेल्फ। आप भी पापा और अपना ख्याल रखना। सी यू सून। रिंची की शादी रोकनी पड़ेगी। कल उसके घर वालों से बात करना होगा। सचिन, कुछ पता चला मैत्री का डेटा किसने चोरी किया था? कौन पड़ा तेरी बहन के पीछे? हम तुझसे कुछ पूछ रहे सचिन, कहाँ खोया? हाँ पापा, सुना नहीं हुआ अभी तक कुछ। मैं ढूंढ रहा हूँ, तो सर्च इज ऑन। वाह बेटा, बहन की इज्जत उछल गई है और तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। पापा फर्क पड़ता है, मुझसे जो हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ। और इसके अलावा लाइफ में दूसरी टेंशन्स भी है, और सबसे बड़ी टेंशन तो ये है कि बोल जरा, हमें भी पता लगे कि तेरी बहन से ज्यादा जरूरी क्या है तेरे लिए। पापा प्लीज ऐसा मत दिखाइए कि मेरी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। और होती है कुछ बातें और मैं नहीं शेयर कर सकता आपसे। मतलब अब तू हमसे भी बड़ा हो गया है? हमसे बातें छुपाएगा तू? पापा ऐसा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। पर क्या हो गया पापा? सचिन, आप लोग ऐसे बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हैं? बहस करने से सलूशन मिल जाएगा क्या? सचिन, अब तो कुछ नहीं बोलेगा। और पापा, उसे थोड़ा टाइम दीजिए। ये ट्रैकिंग, हैकिंग, ये सब उसे ज्यादा पता है हमसे, वो कर लेगा ना। नहीं बेटा, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमने साइबर टीम को काम पे लगा दिया। इस लड़के के भरोसे रहे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। पापा नहीं, हाँ हाँ, मैं तो घर पे खाली बैठा हूँ ना, मेरे अपने काम थोड़ी है कुछ। सचिन, क्या हो गया है तुझे? मैंने तुझे ऐसे तो कभी नहीं देखा। कोई बात है तो मुझसे शेयर करना। अपनी दीदी को नहीं बताएगा? हो सकता है मैं तेरी कोई हेल्प कर दूं। पापा से नहीं, पर दीदी को तो बता सकता हूँ, समझेंगी शायद। क्या सोच रहा है? बोल ना। कल लड़के वाले आ रहे हैं, तुम भी आ रहे हो ना? बाद में बताता हूँ दीदी, ये अर्जेंट है। अरे बाद में बताता हूँ, बिना बोले चला गया। तनवीर सिंह, आप अंदर जा सकते हैं। कब से बैठी हूँ यहाँ, पता नहीं कब मुझे बुलाएंगे अंदर। एक लास्ट रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ तुमसे, दोबारा कभी मत मिलना। अगर कभी दिख भी जाऊं ना तो अपनी नजरें घुमा लेना प्लीज। हाय, आई एम हर्ष पंडित, मीटिंग के लिए आया। आप बैठिए, आपको बुलाते हैं। चलो, अगला नंबर मैत्री का ही है। एक्सक्यूज मी, क्या आप वहां पे बैठ सकते हैं? आप यूनिफॉर्म में यहाँ क्या कर रहे हैं?
जिसने हमारी बेटी को बदनाम किया है, उसके साथ साइबर क्राइम किया है, हम उसे गिरफ्तार करने आए हैं। अरेस्ट करो ना। नहीं तो सबके सब सस्पेंड हो जाओगे। ओ मैडम, डायलॉगबाजी बंद कीजिए और हमारे साथ चलिए। चलिए। थैंक गॉड बचा लिया। वसुंधरा जी, हम आप ही को गिरफ्तार करने आए हैं। ये रहा आपका अरेस्ट वारंट। हमारी बेटी ने जो जिल्लत सही है उसे हम जाया नहीं जाने देंगे वसुंधरा जी। देख चुला ने हम ये अन्याय सहन नहीं करेंगे। हमारी दीदी ने क्या किया? दीदी, हम अभी फोन करेंगे। किससे फोन करें? लेकिन किसी को तो करेंगे ना। बन गया। अरे क्या कर रहे हो? ज्यादा फैंटम ना बनो, सीधे खड़े रहो। अरे क्या कर रहे हैं? जीजी को काहे लेके जा रहे हैं? बताइए तो सही है। एक्सक्यूज मी, रुकिए। ये हमारी बुआ जी हैं और हम हैं इनके एलएलबी भतीजा राजा राजकुमार, और इनके वकील हम ही हैं। तो ज्यादा जोर जबरदस्ती किए ना तो वर्दी उतरवाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, समझे? बेटे, लॉ सीखने से पहले तमीज सीख ले, वरना तेरी बुआ के साथ तुझे अंदर कर दूंगा, समझा? चल पीछे आओ, ले चलो इन्हें। नंदिनी, रुको। तू मुझे दोस्त नहीं दुश्मन मानती है, लेकिन वसुंधरा आंटी को तो माँ मानती है ना। अपनी माँ को जेल भिजवा दिया। सारे मैसेजेस, मेल सब उनके नाम से और आईडी से गए, ताकि लोगों को लगे कि मेरी इमेज खराब करने में वसुंधरा आंटी का हाथ है। मैं तेरी गलती की सजा वसुंधरा आंटी को नहीं भुगतने दूंगी, इसीलिए यहाँ आई पापा से बात करने के लिए वसुंधरा आंटी के बारे में। मैत्री, तुझे जो करना था ना तू कर चुकी है, लेकिन तू ये बोल क्या रही है? मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा है। इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि तुझे ना मेंटल हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। कुछ भी अनाप शनाप बोल रही है। रियली नंदिनी, इतना कुछ करने के बाद भी तुझ में इतनी हिम्मत है कि तू ऐसे सफाई से झूठ बोल रही है? दोस्ती तोड़ दी, ठीक है, लेकिन कोई रिश्ता तो सच्चाई के साथ निभा। एक्सक्यूज मी मैत्री, मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तू कुछ भी बोलती रहेगी। अपनी भड़ास तू आज ही निकाल के रहेगी क्या? मैं कोई भड़ास नहीं निकाल रही, तुझे तेरा सच दिखा रही हूँ, जो शायद आजकल तुझे खुद के आईने में भी नहीं दिखता। इनफ मैत्री, क्योंकि अपने आईने में 6 साल की धूल जमा हो ना, वो दूसरों को आईना ना ही दिखाए तो बेहतर होगा। तुझे जो सोचना है तू सोच, क्योंकि अब मैं तुझे कोई भी जवाब नहीं देने वाली, समझी? थैंक यू सो मच फॉर कंसिडरिंग माई पोर्टफोलियो। आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसका मतलब आपको मेरा काम पसंद आया। सो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ ये ब्यूटी पैजेंट आपकी लाइफ का और आपकी कंपनी का बेस्ट इवेंट होगा। थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी। आप देखना, ये इवेंट ना पूरे प्रयागराज का। मैत्री, आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। हाँ कहिए ना सर। क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और मैं इसे 2 इवेंट प्लानर के साथ करने जा रहा हूँ। एक आप और दूसरा मैं ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका हूँ। देखिए सर, इवेंट बड़ा है, आप मुझे मेरी चॉइस के एक इवेंट प्लानर के साथ पार्टनरशिप करने के लिए अलाउ करेंगे तो अच्छा। अगर मेरी लेवल का दिल और दिमाग इस इवेंट पे लग जाता है तो प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक टॉप क्लास होगा। अगर आप उस लड़की को खुद बुला के ये इवेंट देंगे और पार्टनरशिप करने के लिए कहेंगे तभी वो मानेगी। नो प्रॉब्लम सर, आजकल तो कोलैबोरेशन का जमाना है। अगर आपको आपकी टीम में 2 लोग चाहिए तो मैं किसी के साथ भी पार्टनर कर लूंगी। वैसे मेरा पार्टनर होगा कौन? मिस्टर हर्ष पंडित। ये भी आपके जैसे मेहनती है, फुल ऑफ आइडियाज, और इनकी इवेंट कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। हर्ष पंडित, महादेव जी,
आप हमेशा ऐसे परीक्षा क्यों लेते हो? जिस इंसान का मैं चेहरा भी नहीं देखना चाहती, उसके साथ अब काम करना पड़ेगा। सर, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मैं ये इवेंट करूंगी या नहीं, ये मैं आपको सोच के बताती हूँ। पर अभी तो आपने बोला था आप ये इवेंट करेंगी, चाहे जो भी हो जाए। तो अब आप क्यों पलट रही हैं? संजय, द थिंग इज दैट सिटी में एक दिन में जितने इवेंट्स होते हैं उससे ज्यादा तो इवेंट प्लानर। हमें कॉफी पे चलना है तो हमारे सर से मुझे मीटिंग करनी पड़ेगी। मेरा नंबर पे कीजिए ना। तुम सिर्फ एक चोर हो जो दूसरों की मेहनत से खुद की कमाई करता है। एक लास्ट रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ तुमसे, दोबारा कभी मत मिलना। अगर कभी दिख भी जाऊं ना तो अपनी नजरें घुमा लेना, प्लीज। नंदिनी सिंह राठौर, तुम ना अपनी होश में नहीं हो, होश गंवा बैठी हो। तिवारियों ने तुमको ऐसा हिप्नोटाइज कर दिया है कि तुमने खुद को बचाने के लिए मुझे जेल भिजवा दिया। वाह, मेरा नाम, मेरा रुतबा, मेरी पोजीशन, मेरी इज्जत सब मिट्टी में मिला दिया तुमने। अरे एक बार सोच तो लेती नंदिनी, माँ हूं मैं तुम्हारी। तुम्हें लगता है ना कि मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ? गलतफहमी है तुम्हारी। तुमने मुझे घर से निकाल दिया, क्या वो कम था जो आज ऐसे सबके सामने मुझे जेल भिजवा दिया? वाह बेटा, कल के अखबार में छपवा देना कि एडवोकेट वसुंधरा सिंह राठौर को उसकी बेटी ने जेल भिजवाया है। और अपनी और आशीष की और तिवारी फैमिली के साथ ना अपनी एक ग्रुप फोटो भी डलवा देना, समझी? वाह मम्मा, आपको तो ओवर रिएक्ट करने का अवार्ड मिलना चाहिए। ये जितनी सीधी बनने का आप ढोंग कर रही है ना, उतनी सीधी आप है नहीं। तो प्लीज ये विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद कीजिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो भी आपके साथ हो रहा है ना, ये आप डिजर्व करते हैं। आप मुझे आशीष से अलग कराना चाहती थी ना, बड़ा ही नेक काम करने चली थी। अवार्ड दूं उसके लिए आपको मैं? अम्मा, इतने साल आपने मुझे अंधेरे में रखा। लोग बताते थे मुझे आपकी असलियत, लेकिन मैंने उन पे कभी भी बिलीव नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगता था मेरी मम्मा मेरा बुरा क्यों चाहेगी, वो तो मुझसे प्यार करती है ना। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिसकी माँ आप जैसी हो ना, वो अपने बच्चे का भला कभी चाह ही नहीं सकती। शट अप नंदिनी, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट। मैंने लिमिट क्रॉस नहीं किया मम्मा, लिमिट आपने क्रॉस की थी और मैं आपको आपकी लिमिट दिखा रही हूँ। बस इससे ज्यादा बुरा कर सकती थी मैं आपके साथ, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और इसीलिए आपको जेल से बचाने के लिए मैं पुलिस स्टेशन आई हूँ। और रही बात फोटो की, तो वो न्यूज़पेपर में हो ना हो, लेकिन मेरे दिल में आशीष की फोटो जरूर है। वाह नंदू, you know what? I'm speechless. Today, this day I will remember forever. अगर आपको दोबारा जेल नहीं जाना ना, तो जरा धीरे बोलिए। I'm sorry. May I come in, sir? Come in. मैं तो आप ही का इंतजार हो रहा था। धोनी का मैं भी फैन हूँ।
लेकिन जरूरी नहीं लास्ट बॉल पे छक्का मार के जिताया जाए। जान ही ले ली थी तुमने यार। बैठो, मैंने बोला था ना सर आ जाएगी। सर ब्रीफिंग शुरू कीजिए, मैं रेडी हूं। हम रेडी हैं। मैत्री, आप श्योर है ना आप ये प्रोजेक्ट हर्ष के साथ करना चाहती हैं? ऑफ कोर्स, तभी तो वो यहाँ पे आई है। अब ब्रीफिंग शुरू कीजिए। ओके, लेट मी स्टार्ट। तेरे होने से है खुशनुमा जिंदगी, तू दुआ भी है तू बंदगी। दिल को ना जाने क्यों बात हो कोई भी, लगता बस एक तू ही सही। वजह है तू, रजा है तू, रहता है तू मुझ में ही कहीं। मित्रा रे मित्रा, तू ही मेरा मित्रा, तुझसे ही बस एक आस रे। मित्रा रे मित्रा, तेरे संग मित्रा, जुड़ी मेरी हर